दोस्तों बात करते हैं हम केपी। केपी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कि जो हम प्रेफरेंस शेयर अगर एम्प्लॉय करते हैं कंपनी के अंदर तो उसकी कॉस्ट कितनी है। इसमें भी दो ही कहानियां होती हैं फिर से, एक रिडीमेबल एक इरिडीमेबल। मतलब एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं कि जो 3 साल 5 साल 10 साल 11 साल के लिए आपने ले रखे हैं। दूसरा इरिडीमेबल या जिसको बोलते हैं परपेचुअल। तो कहानी देखो परपेचुअल की तो बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल डेट की तरह काम करता है, बट डेट की जगह हमें यहाँ पे देना होता है डिविडेंड। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम इसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू पीडी। पीडी क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट इशू प्राइस। पीडी क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आप प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड दोगे? अच्छा, इसमें नो टैक्स, टैक्स इज नॉट कंसीडर्ड। क्यों? क्योंकि ये टैक्स वैक्स सब देने के बाद जो बचता है उसमें से देते हैं डिविडेंड। दूसरा नेट इशू प्राइस कैसे निकालते हैं अभी आपको पता ही है इस बारे में। वही आपका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मैं नॉर्मली पी लिखता हूँ, कभी डीआई लिखता हूँ, कभी पीआर। प्रीमियम ऑन इश्यू मतलब पीआई, डीआई मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास एक 15% का प्रेफरेंस शेयर है जो कभी वापस नहीं करना आपने, फेस वैल्यू है 100, फ्लोटेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 4%, तो केपी कितना हो जाएगा? सिर्फ फॉर्मूला डालते रहो। पीडी कितना है? 15%। तो 15% ऑफ 100 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय कितना इशू प्राइस है? 100 माइनस 4 96 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 15.63%। इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितनी पर्टिकुलर ईयर के लिए तो है ही नहीं, 7 साल 5 साल चलता रहेगा, तो हर साल कितना मिलेगा? जो मिल रहा है हर साल मिलता रहेगा आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड इज योर कॉस्ट। रिडीमेबल, रिडीमेबल की कहानी के लिए फॉर्मूला याद करो, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या था वहां पे? देखो मैं फॉर्मूला वही लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखते हैं हम। बस केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, यहां पे टैक्स नहीं होता, प्लस आरवी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 100। आरवी क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू, पैसे वापस कब करोगे, कितना करोगे। सेल वैल्यू मतलब नेट इशू प्राइस, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्वेश्चन सीधा करते हैं इसको। 15% का प्रेफरेंस शेयर है आपके पास एट द रेट ऑफ 100। क्वेश्चन से करते हैं सीधा, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, एन 10 ईयर्स। लेकिन जो रिडम्पशन वैल्यू है उसमें 10% का प्रीमियम मिलेगा आपको वापस। मतलब रिडम्पशन वैल्यू 100 की जगह हो जाएगी 110, क्योंकि आपको 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको, विद प्रीमियम आपको पैसा मिलेगा। एक सेकेंड बस, चल के तो इसके फॉर्मूले में क्या अप्लाई करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15 100 रुपए का, 15% 100 रुपए का 15 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 10 110 माइनस सेल वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 5 95 डिवाइडेड बाय कितने साल का है? 10 साल का, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 15.71%। ये वो कॉस्ट है जो हमारी प्रेफरेंस शेयर्स को लेने के बाद हमें पड़ती है। कॉस्ट है नहीं, कॉस्ट पड़ती कितनी है। तो एक्चुअली देखो 15% का प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ी? 15.71। डिबेंचर वाले केस में याद है, डिबेंचर था 12.5% का, लेकिन पड़ा कितने का? 8.6% का। फर्क देख रहे हो? जितना डेट एम्प्लॉय करते हैं उतना बेनिफिट मिलता है हमें टैक्स के कारण, लेकिन जब टैक्स नहीं मिलता तो कॉस्ट कितनी थी एक्चुअली में? 15%, लेकिन पड़ा कितने का? 15.71% का।
वहां भी वही था 15.63, चाहे रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, कॉस्ट हमेशा ज्यादा आएगी एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बुक्स में कंफ्यूज मत होना, देख के क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करना शुरू कर दो। और आपके लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग लेवल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो प्लीज सारी की सारी इलस्ट्रेशंस किया करो बैठ के, और कंफ्यूज मत होना। मैं कहीं बी लिख रहा हूं तो बुक में होता है वहां पे वो ई डी लिखता हूं, मैं यहाँ पे सपोज ई या पी लिख रहा हूं तो वहां पे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह शेयर होल्डर्स फंड एस लिखता हूं, डी प्लस एस लिखता हूं, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज। बुक्स अलग अलग हो सकती हैं, कंसेप्ट विल रिमेन सेम थ्रू आउट। ओके, चेक कर लो इसको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, टेढ़ा है पर मेरा है ना, सुना ना आपने? वो कौन से आते थे, बिंगो नहीं पता नहीं क्या थे, सॉरी मुझे याद नहीं है, एक वो आते थे कुरकुरे चिप्स आते थे, कि टेढ़ा है पर मेरा है, इसको मैं ये बोलता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। थोड़ा टेढ़ा है मतलब है थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल होती है, थोड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। डिफिकल्ट क्यों है? एक ऐसी चीज के पीछे भागना है जो दिखती नहीं है, इम्प्लिसिट है ये। जैसे प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड का रेट दिखता था, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट दिखता था, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का डिविडेंड दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट ऐसे होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अब इसकी बात करते हैं। इसको करने के लिए क्या लिखते हैं, देयर इज नो कूपन रेट। सबसे पहली बात प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें कोई कूपन रेट नहीं है। कूपन की स्पेलिंग क्या होती है, के यू नहीं CUPON होनी चाहिए ना, मैंने गलत लिखी हुई है। हाँ, कूपन, कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब जो पहले लिखते हैं ना कि प्रेफरेंस शेयर में कितना %, डिबेंचर में कितना इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे इक्विटी जब लिखते हैं, इक्विटी लिखते हैं सिर्फ, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, तो नो कूपन रेट। तो ये नो कूपन रेट ही है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। अगर डिबेंचर में देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट था इंटरेस्ट, प्रेफरेंस वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड PD था, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कोई, कि कहां से शुरुआत कहां से करें यार, गाड़ी कहां से चलाना शुरू करें, चौराहे पे खड़े हो गए हम आके। तो इसके अंदर आपको दिमाग में लगाना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्रेमवर्क, कि ऐसा पैसा जो उनको नहीं दिया तो वो क्या सोचते हैं कि वो पैसा अगर लगाते हैं मार्केट में, सपोज मैं इक्विटी शेयर हूँ, किसी होल्डर हूँ किसी कंपनी का, मुझे आपसे 100 रुपये मिलने चाहिए थे, आपने नहीं दिए। अब वो 100 रुपये अगर मैं मार्केट में लगाता तो कितने पैसे कमाता, 5, 6, 7% कुछ तो कमाता ना मैं। तो दैट बिकम्स माई स्टार्टिंग पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मुझे नहीं कमाने का मौका मिला। अब इसके अंदर अप्रोच होती है। सबसे पहली बात आती है इसको कैलकुलेशन करने के लिए, डिविडेंड अप्रोच। सिर्फ डिविडेंड अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हर साल आपको डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड मतलब यहां पे ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, इसको कई जगह आप देखोगे बुक में लिखा होगा जीरो ग्रोथ अप्रोच। जीरो ग्रोथ, ग्रोथ की बात नहीं, डिविडेंड जो मिलते हैं हर साल हम अज्यूम करते हैं कि हर साल डिविडेंड वही रहेगा। अच्छा, इन सब चैप्टर्स के बीच में ना एक चीज होती है एजम्पशंस, अगर उनको पढ़ाने लगूंगा तो पूरे कई साल चाहिए पढ़ाने के लिए मुझे। फिर आप हर जगह बुक्स में ना इसकी पढ़ना जरूर, एजम्पशंस क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे मानते हैं कि नो ग्रोथ, हर साल डिविडेंड सेम रहेगा, 5% तो 5% ही मिलता रहेगा, 6% तो 6% मिलता रहेगा। तो जब भी कभी जीरो ग्रोथ की बात करते हैं तो KE, आपको KE तो पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड 1 PO मालूम है, नेट इशू प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये PO कब लिया, और दूसरा इसी के अंदर ऐड करते हैं, फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं देखो साथ साथ, D1 मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सर ये क्या खेल रहे हो? खेलना ये है सर, कभी कभी हमारे पास न्यू इशू होता है कि आज ही फ्रेश इशू किया है, उसका क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होगा। और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग है जी, ये तो मार्केट में ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, तो एग्जिस्टिंग होगा तो उसका मार्केट प्राइस गिवन होगा। तो कुछ नहीं करना, एक चीज के ऊपर आपको 100 रुपए मिलते हैं, उसका प्राइस है 1000 रुपए, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। तो आपने कुछ नहीं, डिविडेंड गिवन है, आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए सिंपल आंसर के साथ। तो इट इज एज्यूम्ड कि डिविडेंड 100% दिया जाता है। ये सबसे पहली बात एजम्पशन याद रखना, इट इज एज्यूम्ड इन दिस सिचुएशन दैट 100% डिविडेंड इज पेड, नथिंग इज रिटेन्ड।
नंबर 2, सब क्वेश्चन से बाद में करेंगे। नंबर 2, विद ग्रोथ, मतलब डिविडेंड प्लस ग्रोथ। ग्रोथ भी हो रही है, डिविडेंड मतलब हर साल डिविडेंड 2%, 3%, 4% बढ़ता है। हमने कहा ठीक है सर, वेरी गुड, बढ़ाओ। तो उस केस में डिविडेंड जो हो जाएगा D1 जो हो जाएगा, जो D1 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू D0, जो भी डिविडेंड है हमारा, प्लस 1 प्लस ग्रोथ टू दी पावर n। ये कितना ग्रोथ हर साल, कुछ याद आ रहा है? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस r टू दी पावर n, फ्यूचर वैल्यू कुछ याद करना कैपिटल बजटिंग से, कंपाउंडिंग टेक्निक। तो अगर आपको 5 साल के शेयर है, किस तक ग्रोथ लेनी है, तो कितने साल की ग्रोथ है, कितना आगे आपका आंसर। तो इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला निकलेगा के ई इज इक्वल टू, स्टार्टिंग द D1 से ही होगी, D1 अपॉन मार्केट प्राइस। अब मैं यहां पे मार्केट प्राइस क्यों लूंगा? प्लस ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कितनी परसेंटेज ग्रोथ है। यहां मार्केट प्राइस इसलिए लेते हैं क्योंकि ग्रोथ तभी ली जाएगी जब आपका मार्केट में शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आते के साथ उसकी ग्रोथ आप नहीं निकाल सकते कि आज ही आया और आज ही हमने ग्रोथ दे दी उसको, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं जरा। पहले एक क्वेश्चन गिवन है, चलो। नितिन गोयल क्लासेस NGC डिक्लेयर्ड एंड पेड a dividend at the rate of 15% per annum on equity shares of 100 each। 100 रुपए का इक्विटी शेयर था, उसके ऊपर 15% का हमने डिविडेंड दिया। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ इज 12%, कि हर साल 12% की ग्रोथ मिलेगी डिविडेंड के अंदर। तो मार्केट वैल्यू आज की जो गिवन है हमें शेयर की, हमारे जो शेयर की वैल्यू है वो है 168। तो आपके पास देखो सब कुछ गिवन है, आपको मार्केट वैल्यू गिवन है, आपको ग्रोथ गिवन है, आपको फेस वैल्यू गिवन है, आपको डिविडेंड गिवन है कितना है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें अंदर फॉर्मूला पुट करना है और अमाउंट हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? D1 कितना है? 15% प्लस ग्रोथ, 15, 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ कितनी है? 0.12, 12% की, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है? 168, और प्लस ग्रोथ कितनी है? 0.12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22%। अभी फिर देखो, यहां पे भी कहानी वही है, डिविडेंड दे कितना रहा हूं? 15%, लेकिन पढ़ कितने का रहा है? 22% का। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जितना हो सके डेट लेकर आओ, डेट लाओ, डेट, उधार लेके आओ, उधार। लेकिन ये ऐसा नहीं कि वापस नहीं दोगे, वापस देने की आदत डालो। अगर किसी से उधार लेते हैं तो उसको वापस भी देना सीखो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। अभी हमने बात जो करी है दैट इज अबाउट नो कूपन रेट, डिविडेंड अप्रोच, डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच। एक क्वेश्चन और करें अभी थोड़ा सा, ठीक है? जल्दी इसको नोट डाउन करो पहले। पिछले केसेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है मार्केट प्राइस के ऊपर। अब बात करते हैं न्यू इशू प्राइस। अगर हमने आज ही शेयर इशू किया है, उसमें ग्रोथ भी है, डिविडेंड है, सब कुछ है, तो हमने कहा सब कुछ ले लेते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? नेट इशू प्राइस आपको निकालना आता है, जिसको बोलते हैं हम E इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो माइनस डिस्काउंट। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ये हमेशा याद रखना, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज स्टूडेंट फिर भी गलती करके आते हैं। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। तो अगर ये होगा केस तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन NIP प्लस G। फर्क कहाँ आया? सिर्फ मार्केट प्राइस की जगह NIP आ गया। अब क्वेश्चन गिवन आपके लिए, ठीक है? NGC शेयर्स ट्रेड एट ₹50, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 4 पर शेयर। ये लो, डिविडेंड का शेयर का गिवन है। तो आपके पास मार्केट प्राइस, आज का मार्केट प्राइस 50, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 4। ओके, अंडर प्राइसिंग मतलब होता है डिस्काउंट 1, फ्लोटेशन कॉस्ट 50 पैसा मतलब 0.5।
तो इसका मतलब NIP कितना हो गया 50 माइनस 1 माइनस 0.5, तो ये आ गया आपका 48.5, ये आ गया NIP। अब ग्रोथ कितनी है 8%, मतलब 0.08, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज याद रखना 0.08 बोलेंगे इसको। और D1 हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट करो और आंसर निकालो। अब क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी होगी अगर ये हम NIP पे निकालेंगे तो, और मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो मार्केट प्राइस पे निकालोगे तो 50 लेना है बेस, और अगर आप NIP लोगे तो 48.5 लेना है बेस। इसके अलावा कुछ डिफरेंस आपको इसमें नहीं रखना। तो मैं यहां से इसको उठाता हूं, हटा दूं, 1 2 3 4 5, बोर्ड एक ही है ना, क्या करें, उसी में काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं करता हूं इसको मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस के लिए दोनों अलग कर लेते हैं। मार्केट प्राइस पे क्या हो जाएगा, KE इज इक्वल टू D1 अपॉन में मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। तो D1 कितना है 4, मार्केट प्राइस कितना है 50, प्लस ग्रोथ कितनी है 0.08। इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आएगा 16%। कहीं कैलकुलेशन गलती हो ना तो उसके लिए थोड़ा सॉरी है, सुबह सोचता है कि मैं कैलकुलेशन करते हैं जल्दी जल्दी में लिख गया हूं, लेकिन मैं सॉल्व करके रखता हूं ताकि टाइम बच जाए। अगर ये NIP पे होता तो फर्क कुछ नहीं है, देखो D1 तो 4 ही रहेगा ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, 4 तो 4 रहेगा, लेकिन नेट इशू प्राइस 48.5 हो जाएगा और प्लस ग्रोथ वहीं की वहीं। जब इसको करोगे सॉल्व तो आंसर आएगा 16.25%। बस कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट, अलग अलग तोड़ना सीखो चीजों को। बस तोड़ना मतलब ये घर तोड़ना, किसी का घर नहीं तोड़ना, मतलब जो बाल की खाल निकालनी है। हमें अल्टीमेटली वही करना है जो शुरू में बताया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, उसके लिए सारी बीमारियां करनी है। अब आप तो स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको तो वो सारे पैरामीटर ऑलरेडी गिवन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम समझेंगे। यहां तक हमें क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्लियर हो गया है। थैंक यू।